दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और साथ ही मैंने कई किताबों का अन्य अध्ययन करके आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी। और इसे वैधानिक दर्जे की अगर हम बात करें तो वैधानिक दर्जा मिला था 1992 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सेबी कैसा निकाय है? तो सेबी जो है दोस्तों वो गैर संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसका पूरा नाम है? तो यह है सेबी का पूरा नाम। और सेबी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेबी को। सेबी को हिंदी में भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना गया है? तो सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुई थी वो 1954 को हुई थी फ्रांस में। भारत में जीएसटी कनाडा से ली गई है। तो जीएसटी लागू करने वाला भारत देश बना है 161वां देश। और आपको बता दूं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। भारत में जीएसटी कनाडा से ली गई है। और भारत में सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुई थी वो कौन सा राज्य था? तो असम में सबसे पहले यह लागू हुई थी। नेक्स्ट, सेबी के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो सेबी का जो मुख्यालय है वो तो मुंबई में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके 3, जो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। सेबी के 3 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किसका पूरा नाम है? तो यह है मनरेगा का पूरा नाम, और जिसे हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कहते हैं। तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। यह 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देती है। सबसे पहले यह योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा किस राज्य के जिले शामिल है? तो मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा 23 जिले शामिल है, वो है बिहार राज्य के। नेक्स्ट, मनरेगा योजना में बिहार राज्य के कुल कितने जिले शामिल है? तो सही आंसर है 23 जिले। और दोस्तों, मनरेगा योजना जो सबसे पहले 20 राज्यों के 200 जिलों में शुरू हुई थी, लेकिन 2018 से यह संपूर्ण भारत में लागू है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बैरकपुर में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसे बोला जाता है कि स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा क्लासेस सभी अटेंड करने के बाद आपको कोई सब्जेक्ट इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं संपूर्ण कंप्लीट करके आपको सब्जेक्ट छोड़ूंगा। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम किसका पूरा नाम है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है LIC का पूरा नाम होता है। भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी LIC होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कुल कितनी कंपनियों को विलय यानी मिलाकर हुई थी? तो सही आंसर है 243 कंपनियों को मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी। LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो LIC का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। मनरेगा प्रारंभ में कुल कितने राज्यों में शुरू हुई थी? तो मनरेगा प्रारंभ में कुल 20 राज्यों में शुरू हुई थी। 2018 से यह संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट, मनरेगा संपूर्ण भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो मनरेगा संपूर्ण भारत में 2018 में शुरू हुई थी, यह मैंने आपको अभी पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया? तो जीएसटी के लिए जो 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था संसद में, तो ये 2014 में पेश किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस योजना में मिलाया गया? तो इन दोनों योजनाओं को मनरेगा योजना में मिलाया गया है। मनरेगा में पुरुष और महिलाओं दोनों को कितने प्रतिशत सीटों पर काम दिया जाता है? तो ये 50-50 यानी कि 50 पुरुष और 50 महिलाएं मनरेगा में काम करती है 50% के आधार पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 2014 में जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया? तो 2014 में जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल 122वां पेश किया गया था संसद में। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है तथा उत्तर प्रदेश जीएसटी लागू करने के मामले में 9वें स्थान पर आता है। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन घाटी कहलाता है? तो भारत का वह शहर कौन सा है जो सिलिकॉन घाटी कहलाता है? वह है बेंगलोर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किया था डॉक्टर बीसी गुप्ता ने। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। किस देश को मसाले का घर कहा जाता है? तो मसालों का घर कहलाता है हमारा प्यारा देश भारत। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। वह राज्य जिसे मसालों का बागान कहा जाता है? तो वो भारतीय राज्य होता है केरल, जिसे मसालों का बागान कहा जाता है। जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। वह राज्य कौन से हैं जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो वे राज्य कौन से हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? गोवा और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, 1998 से दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो 1998 से दूध उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर आता है वो भारत देश आता है। बात करें दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो वो आता है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना जो है ये अमृत क्रांति से संबंधित है। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी? तो सौभाग्य योजना केंद्र सरकार ने जो शुरू की थी 25 सितंबर 2017 को शुरू की थी। 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी। और सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को निःशुल्क तथा अन्य स्थिति में 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया गया है? तो ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत दिया गया है। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई? तो भारत में जीएसटी जो लागू हुई है ये 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक किसका पूरा नाम है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एडीबी का पूरा नाम होता है। और एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। मनीला जो है वो फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1966 में। 22 अगस्त 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। वह बहुपक्षीय विकास बैंक जिसकी स्थापना एशियाई विकास बैंकों के आर्थिक सहयोग से हुई थी, तो वो बैंक था एडीबी। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितनी डिजिट शामिल है? तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट शामिल है। देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादक संयंत्र कौन सा है? तो वह संयंत्र है हिंदुस्तान कॉपर कॉर्पोरेशन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1967 में। दोस्तों आपको याद रखना है कि देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादक संयंत्र है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। HCL की 4 सहायक इकाइयां कहां हैं? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो 4 सहायक इकाइयां हैं वो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह है। तो नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन योजना जो शुरू हुई थी ये 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुई थी। किस योजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था?
तो वह योजना कौन सी थी जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था? वो थी स्वच्छ भारत मिशन योजना। 1806 से अब तक भारत में बैंकिंग प्रणाली कुल कितने चरणों में चल रही है? तो अब जो है 7वें चरण की बैंकिंग प्रणाली चल रही है, ये आपको याद रखना है। यानी अब तक कुल 7 चरणों में बैंकिंग प्रणाली चल रही है। तो वर्तमान में कौन से चरण की बैंकिंग प्रणाली भारत में चल रही है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वें चरण की। भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रथम चरण कब समाप्त हुआ था? तो भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रथम चरण समाप्त हुआ था 1806 में। प्रथम चरण यानी 1806 तक स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो यह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 को कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट, जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई कुल कितनी दरें हैं? तो 4 दरें हैं, जो 5%, 12%, 18% और 28% है, जिसमें छोटी दर है 5% और सबसे बड़ी दर है 28%। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है भारत में 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस समझे या कितने क्वेश्चन याद करें, इन्हीं के अंतर्गत से मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।